स्ट्रेस का बड़ा जुड़ाव है हमारी पीठ के साथ, हमारे फ्रंट हिस्से के साथ और हमारे पोस्चर के साथ। अगर आपको वाकई में स्ट्रेस है तो आज मैं जो एक क्रिया बता रहा हूँ उसका एक अभ्यास करके देखिएगा और आप फील करिएगा। मतलब क्या है, स्ट्रेस का खेल है फील करने का। आप कुछ फील नहीं करते तो आपके अचेतन मन में बैठी हुई कुछ बातें आपको हमेशा स्ट्रेस में रखेगी। अगर आप उसको फील करके ख़त्म करने का प्रयास करते हैं तो वो स्ट्रेस आपका धीरे धीरे डाउन होता जाता है। आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। उसके साथ अगर आपने पोस्चर को और जोड़ दिया तो आप बहुत कुछ अच्छा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऐसे बैठते हैं, सामान्य तौर पर जो व्यक्ति ऐसे बैठे रहते हैं वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाते हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रेस के अंदर डूबते जाते हैं। और ये आजकल की परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा हो गया क्योंकि अन्य बहुत सारे कारण हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हो गए हैं। अब उसका विपरीत क्या करना, हमें ओपोजिट करना ही पड़ेगा। जब तक हम स्ट्रेस के ओपोजिट कोई काम नहीं करेंगे स्ट्रेस नहीं निकलेगा। उसमें नींद, खान पान, जीवनचर्या ये सब है, लेकिन उसके साथ एक जो क्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप करके देखना और उसी समय करने के बाद फील करना। मेरे लगभग वीडियो में आप लोग करके मुझे बताते भी हैं और उसका रिजल्ट जो है वो हमें पता चलता है कि जो हमने कहा था वो भगवान की कृपा रहती है कि वो हो जाता है। तो वैसा ही आज भी मैं कोशिश करूं कि वो क्रिया आपको बताऊं। हाथ को पीछे रखिए। अब देखिए हमारी जो पीठ है वो ज़्यादातर ऐसे होती जाती है, उम्र बढ़ते हैं तो ऐसे सूजन बढ़ती जाती है और हम स्ट्रेस में बढ़ते जाते हैं। तो इसका रिवर्स करना है। हाथों को जस्ट पीछे रखिए, पीछे हाथों को रख के कोहनियों को सीधा करिए, कंधे को पीछे लटकाइए, पीछे की ओर खींच दीजिए, गर्दन को पीछे कंधे के ऊपर से पीछे की ओर लटका दीजिए। अब श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। अब देखिए फील करना है, ये सारा खेल फील करने का है। कोहनियों को एकदम सीधा और ऊपर की ओर हाथ को स्टैंड समझते हुए शरीर को ऊपर की ओर धकेलते जाओ, कंधे को पीछे की ओर धकेलते जाओ, गर्दन को और पीछे धकेलते जाओ। स्पाइन को जितना ऊपर की ओर खींचोगे कंधे को उतना ही पीछे लटकाने की कोशिश करना। आप देखेंगे कि आपका चेस्ट पूरा फैल रहा है। आप देखेंगे कि आपके सीने में जो धड़कन एकदम से दबी पड़ी थी, आप देखेंगे कि जो गैस का गोला सीने में परेशान कर रहा था वो फैल रहा है। आप देखेंगे कि आपके शोल्डर ब्लेड के आसपास जो एक हार्डनेस सी, एकदम स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी ये चीज़ें महसूस होंगी। आप एक बार करके देखना। शरीर को थोड़ा और सीधा करो और कोहनियों को सीधा करते हुए कंधे को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करो, गर्दन को पीछे। कहीं भी कोई दर्द ऐसा जो कि आपको चटक वाला दर्द हो तब आप उस स्थिति को ढीला कर दो। बाकी आप जितना पीछे जा सकते हो जाने की कोशिश करो, कंधे को जितना फैला सकते हो फैलाने की कोशिश करो। श्वास भरते रहो, छोड़ते रहो। आप ये समझ के चलना, ये जो पोस्चर है ये आपको बहुत आनंद से भरने वाला है। इस पोस्चर में आप स्पाइन को एकदम से खुलापन दे रहे हो। इस पोस्चर में आप उन फेफड़ों को खुलापन दे रहे हो जो श्वास लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं और उसको खुलकर श्वास नहीं आता, लेकिन आज आप श्वास खुलकर दे रहे हो। जब फेफड़ा फैल रहा है तो आपके हार्ट को बहुत अच्छी जगह मिल रही है और वो ब्लड के सर्कुलेशन को एक सही दिशा, सही गति दे रहा है। ये महसूस करके देखिए। कंधे को पीछे धकेलिए, गर्दन को पीछे, श्वास भरिए और कितना फैला सकते हैं चेस्ट को। शरीर की स्थिति, पोजीशन सेम रहेगी, केवल चेस्ट फैलेगा और श्वास छोड़ना। चेस्ट को ढीला छोड़ो, श्वास भरो, लंग्स फैलेंगे, लंग्स सिकुड़ेंगे। इसका फायदा और भी बहुत चीजों में मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आमाशय की आहार नाल भी है। उस आहार नाल में एसिड रिफ्लेक्ट भी होता है, तो डायाफ्राम के साथ साथ हमारा आमाशय भी फैलता है। आमाशय को जब फैलाव मिलता है तो उसमें भरे हुए बर्तन में जो चीज़ें बाहर की ओर धकेली जा रही है वो उस बर्तन में समा जाएंगी, क्योंकि बर्तन का साइज हमने बड़ा कर दिया। श्वास भरते रहो, श्वास छोड़ते रहो। ये जो श्वास भर रहे हो ये केवल श्वास नहीं है, ये हमारे फेफड़े, हमारे आमाशय, हमारे डायफ्राम, इनको फैलाने और सिकोड़ने का एक बहुत सुंदर साधन है।
शाबाश। जितनी भी देर आप इजीली यहाँ पर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। हल्का हल्का धीरे धीरे आगे की ओर आइए, हाथ को आगे की ओर लगाइए और कमर को सीधी रखते हो, स्पाइन सीधी। देखो स्ट्रेस का सीधा खेल स्पाइन से है। आप स्पाइन को टेढ़ा करोगे स्ट्रेस बढ़ेगा, आप स्पाइन को सीधा रखोगे स्ट्रेस कम होगा। आप देखेंगे बचपन में आप स्कूल्स में गए हैं, स्कूल में आपने देखा होगा जो बच्चा एकदम से स्ट्रेट ऐसे बॉडी में रहता है वो हंसी खुशी कूद फांद बदमाशियाँ मतलब हंसी मजाक सब करता है। लेकिन जो बच्चा ऐसे बैठा रहता है ना, ऐसे इस तरीके से इकट्ठा आगे की ओर ऐसे झुका हुआ, वो ना किसी से बोलता, अंतर्मुखी टाइप हो जाता है। आप देखिएगा बच्चे का स्पाइन सीधा रहे, या आप गौर करिएगा अपने घर में भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पाइन को सीधा करते हुए हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाएं। जितना आपकी क्षमता है उतना आगे की ओर जाइए। इसमें सुखासन में आप बैठे हैं, आराम से आगे की ओर हाथों को धकेलते हुए धीरे धीरे स्पाइन एकदम सीधी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए आगे जाना, गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखना। श्वास हल्का लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास हल्का लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास भरना, श्वास छोड़ना। गर्दन पूरी खींच के रखो ऊपर की साइड। हाथों को जितना आगे ले जा सकते हो ले जा सकते हैं। जितना आगे जाएंगे स्पाइन को उतना ही स्ट्रेच मिलेगा, लेकिन मुड़ना नहीं चाहिए, स्पाइन ऐसे झुकना नहीं चाहिए। ये जितना स्ट्रेच करेंगे ना, आपकी जितने भी जोड़ हैं स्पाइन के वो सारे के सारे खुलते हुए महसूस होंगे। उसके अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन ले जाने वाली तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं ओपन होती है और आनंद मिलता है। ये हमारा एक रिपीटिशन हुआ है। ऐसे ही आप 2 से 3 रिपीटिशन रोज़ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करेंगे तो बहुत बेस्ट है, शाम को करें खाना खाने से तुरंत पहले, तो आपको और ज़्यादा जो है अच्छा फील होगा, आपको आनंद आएगा। तो शाम को खाना खाने से लगभग आधा 1 घंटे पहले, और सुबह जो है वो आप खाली पेट जो है इस क्रिया को करें। आप देखेंगे, हाँ रात को सोते समय भी कर सकते हैं। अगर आपके भोजन का 2-3 घंटे का अंतर हो गया तो आप रात को सोते समय बेड पर ही 2 से 3 बार करिएगा। नींद देखिएगा, स्ट्रेस देखिएगा, और आपकी अंदर से जो खुशी की, जो आनंद की भावना है उसको देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कुछ छोटी छोटी टिप्स हम बताते रहते हैं। क्लास में हमारी नियमित रहता है, 470 रुपये पर मंथ की क्लास है, ऐप पर रिकॉर्डिंग लाइव रहता है, हमेशा आपको बताते रहते हैं। फ़ोन नंबर चल रहा है, डिटेल्स मंगवा सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का कार्य कर सकते हैं। तन को स्वस्थ बनाना है, मन को भी स्वस्थ बनाने का बहुत सुंदर उपाय हम लोग जो है योग के साथ साथ रुद्राक्ष के बारे में आपने सुना ही है। स्फटिक रुद्राक्ष माला हम लोग हमारे संस्थान की ओर से तैयार करते हैं। त्रिनेत्र कार्ड से आप मंगवा सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर जो है, जो व्हाट्सएप नंबर है योग क्लास के लिए, वहीं से आप उसकी डिटेल वहाँ भी मंगवा सकते हैं और माला ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। पूजित और रुद्राभिषेक भगवान शिव का जाप किया हुआ ऐसी मालाएं हम रखते हैं, तो आपको जब भी कभी ज़रूरत हो तो ज़रूर मंगवाइएगा। और जीवन को स्वस्थ बनाने में, अपने जीवन को आनंद लेने में प्रभु की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।